जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। अगर लग्न कुंडली में अगर आपके पहले घर में अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका मीन लग्न है, और चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है वहां पर अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप मीन राशि के हैं। मीन लग्न और मीन राशि, मीन राशि का जो स्वामी होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, वो बृहस्पति होते हैं। और मीन लग्न जो होता है ये जल तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। इसका मतलब ये हो जाता है कि द्विस्वभाव राशि होने के कारण कुछ इसके अंदर कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टर्स होते हैं। इनके विचारों में दृढ़ता नहीं रहती और ये किसी भी चीज के लिए ज्यादा दृढ़ नहीं होते, और ना तो रूढ़िवादी होते हैं ना ही कट्टरपंथी होते हैं। और बृहस्पति के का जो काम है, बृहस्पति का जो सात्विक काम है उसमें इनकी रुचि रहती है, यानी कि इसमें शिक्षक, प्रोफेसर या फिर जज और भी परामर्शदाता, यानी कि इस तरीके से सात्विक काम में लोग जाते हैं अगर आपकी मीन लग्न या फिर मीन राशि आती है तो। ये सामान्य स्थिति, अगर बृहस्पति अगर बिगड़ा हुआ है किसी भी तरीके से तो आपको आध्यात्म की तरफ कम लेके जाएगा, पेट रोग की समस्या देगा, ये सामान्य आम बात है। अब हम बात करते हैं कि अगर अभी का गोचर में क्या चल रहा है। गोचर में अभी आप देख लें कि पीछे शनि और आगे राहु, पीछे शनिदेव बैठे हुए हैं और आगे राहु है, वो भी मंगल की राशि का। शनि अभी आपके जनवरी 2023 में 12th हाउस में आए हैं, राहु ऑलरेडी पहले से ही थे, यानी कि लग्न क्या हो गया, पाप कर्तरी योग में आ गया। पीछे शनि आगे राहु, लग्न फंस गया है। यानी कि लग्न जब फंस जाता है पाप कर्तरी योग में तो संघर्ष का योग देता है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्या देता है। अब लग्न पर ज्यादा प्रभाव पड़ने का क्या क्या मतलब है मित्रों। लग्न जो होता है किसी भी होरोस्कोप का ब्रेन होता है। जिस तरीके से ब्रेन सिग्नल देता है शरीर में, आंख हम देखते हैं तो आंखों के लिए सिग्नल आता है, सुनते हैं तो सिग्नल आता है, हर काम के लिए ब्रेन जब सिग्नल देता है तभी वो काम होता है। ठीक उसी तरीके से लग्न कुंडली में भी जब लग्न और लग्नेश सिग्नल देते हैं किसी काम को होने के लिए तभी वो काम सिद्ध होता है। अब सोच लीजिए आपका लग्न और लग्नेश दोनों ही पाप पीड़ित हैं। लग्न पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है। पाप कर्तरी योग होता है जिस हाउस के आगे और पीछे दोनों ही पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो वो भाव जो होता है वो पाप कर्तरी योग में आ जाता है। पाप कर्तरी योग में आने से उस भाव से संबंधित संघर्ष होता है। तो लग्न है तो लग्न तो हर चीज के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों के लिए है और हर भाव के लिए आवश्यक है। तो ये साल जो 2023 का जनवरी के बाद से जो आपका चल रहा है ये काफी संघर्ष भरा हुआ है। हाँ, बात करते हैं अगर आपका शनि और बृहस्पति कुंडली के अंदर काफी अच्छे होंगे तो संघर्ष कम हुआ होगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति और शनि बिगड़ा हुआ होगा, यानी कि शनि और बृहस्पति को देखने पर पता चलता है कि किसके नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में है, या फिर वो पाप पीड़ित हैं, या फिर त्रिक स्थानों में है, तो अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो ज्यादा संघर्ष आया होगा। अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अभी क्या क्या परिस्थिति चल रही है और उसका सुधार क्या क्या है और उसका अच्छा समय कब आएगा। एक तो ये हो गया कि पाप कर्तरी योग में, दूसरा है कि लग्नेश बृहस्पति राहु के साथ, यानी कि आपके लग्न का स्वामी जो बृहस्पति है वो राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाए हुए हैं। गुरु चांडाल योग में होता ये है कि जो कोई शुभ ग्रह है वो एक मलिच्छ ग्रह के साथ आकर के अपने आप को पीड़ित समझते हैं, और जब कोई भी प्लैनेट खुद पीड़ित होते हैं तो वो जातक को भी पीड़ा देते हैं। तो ये परिस्थिति है अभी गुरु और राहु की और शनि की। साथ ही साथ जिस किसी का भी अभी मीन राशि है तो समझ लीजिए कि 7.5 भी चल रही है। 7.5 होती क्या है कि जिस राशि के आगे और पीछे तक जब शनि महाराज आ जाते हैं, जब शनिदेव 3 राशियों में 2.5 साल के लिए रहते हैं, तो जो आपकी राशि है उसके पीछे वाली राशि में शनि हो, उसके आगे वाली राशि में शनि हो और बीच में हो, तो ये तीनों चीजें जो होती है 7.5 होती है। तो अभी आपका पहला चरण आया है क्योंकि आपकी पिछली राशि में आए हैं, फिर आपकी राशि में आएंगे और फिर आपसे अगली वाली राशि में जाएंगे। तो शनि का 7.5 का जो भी प्रभाव होता है, जो संघर्ष होता है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, नौकरी में, नौकरी आप कर रहे हैं उसमें आपको समस्या आ सकती है, नौकरी में आपके बॉस के साथ आपकी समस्या आ सकती है, प्रमोशन को लेकर के समस्या आ सकती है, आर्थिक जो भी आपका जो हालात है उसमें समस्या आ सकती है,
नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें समस्या आ सकती है। यानी कि मैं ये नहीं कहता हूँ, सीधी सी बात है, एक सिंपल वर्ड है संघर्ष। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको स्ट्रगल मिलेगा। तो ये शनि देव ने दूसरा संघर्ष दिया हुआ है। पहला संघर्ष है कि लग्न पाप कर्तरी में है, दूसरा है कि लग्नेश गुरु चांडाल योग में है, तीसरा शनि देव आपको 7.5 दिए हुए हैं। चौथा आप देख ले एक चीज और, आपके भाग्य का स्वामी मंगल है और मंगल अभी तुला में है 17 नवंबर तक। यानी कि मंगल तुला में है यहाँ पर, और मंगल अष्टम भाव में है और अपने भाग्य से द्वादश में है। देखिए मंगल कहाँ पर है, एक तो अष्टम भाव में है और दूसरा अपने भाव से, यहां से अगर हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अपने भाग्य स्थान से वो व्यय भाव में है, तो भाग्य का व्यय कर रहे हैं। तो यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब बात आती है कि अच्छे दिन कब आएंगे। हर ज्योतिष जो होता है वो रास्ता दिखाता है, ये दिखाता है कि चलो भाई अभी तो रास्ता थोड़ा खराब चल रहा है, आगे अच्छा हाईवे कब आएगा, कब हम अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे। तो वो स्थिति देखने के लिए ही ज्योतिष का जो मेन जो वर्क है वो यही है, क्योंकि जो चीज़ है वो तो रहेगी ही, जो चीज़ है वो रहेगी, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि स्थिति हमारी कब अच्छी आएगी। तो पहली स्थिति आपकी अच्छी आ रही है कि जब वृश्चिक राशि में मंगल जाएंगे। वृश्चिक राशि में मंगल जा रहे हैं आपको 17 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक, यानी कि भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में रहेगा। पहली बात, उस समय तक राहु भी निकल चुके रहेंगे, राहु यहां पर आ जाएंगे आपके लग्न में। अब देखिए राहु जिस घर में जाते हैं, जिस राशि में जाते हैं, उसका फल वो देने लगते हैं। अब राहु आपके चले जाएंगे लग्न में, यानी कि बृहस्पति के घर में, तो राहु का काम क्या हो जाएगा, डबल काम हो जाएगा। कि राहु पहली बात स्त्री राशि में जा रहे हो, सबके लिए फल अच्छा रहेगा। राहु का जब स्त्री राशि में जाते हैं तो फल अच्छा होता है। राहु कहाँ चले गए, आपकी लग्न में, और उसका जो मालिक कौन है, बृहस्पति, तो बृहस्पति वाला फल देंगे। बृहस्पति वाला फल देने से फायदा क्या होगा, शुभ फल देने लगेंगे। शुभ फल कहाँ कहाँ पे देंगे, पांचवा घर इनका देखें, पांचवें घर पे दृष्टि पड़ेगी, स्त्री राशि है, यहाँ भी 4 नंबर स्त्री राशि होती है। 7वां घर है, 6 नंबर है, यहाँ पर भी स्त्री राशि है, और 9वां भाव यहाँ भी स्त्री राशि है। यानी कि राहु स्त्री राशि पे दृष्टि और स्त्री राशि में जब रहते हैं तो शुभ फल देते हैं। 5वां भाव बुद्धि का होता है, संतान का होता है, और ये अनएक्सपेक्टेड धन का होता है। इन तीनों मामलों में आपको यहाँ पे इस समय के बाद 17 नवंबर के बाद से स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। विवाह नहीं हो रहा होगा, विवाह की स्थिति अच्छी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। जिस काम में आप काम कर रहे थे उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही थी तो इसमें भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि बृहस्पति अब अकेले हो गए। जब बृहस्पति अकेले होकर के किसी भाव में दृष्टि देते हैं तो वो भी बहुत फायदा वाला चीज होता है। यानी कि बृहस्पति की अब अकेली दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर में, शत्रु कर्जा बीमारी तीनों खत्म। ये जो पिछले जनवरी से जो आपकी समस्या चली आ रही थी, शत्रु की, कर्जा की, बीमारी की, मतलब मैं नॉर्मल शब्दों में बतला रहा हूँ, आप ये इसको मानकर ये चलें कि आपके जीवन के जो भी संघर्ष हैं, तो शत्रु कर्जा बीमारी 3 ही चीज संघर्ष होता है, तो वो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से वो स्थिति आपकी अनुकूल हो जाएगी। चूंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है ना, शत्रु दृष्टि, तो इसने बढ़ा रखा था, राहु की भी पड़ रही थी, तो शनि राहु मिलकर के, बृहस्पति ऑलरेडी पहले से कमजोर थे। कोई भी अच्छा ग्रह आपके लिए कितने भी वो मित्र हों, लेकिन वो खुद ही कमजोर हो तो आपके लिए उतना फायदा नहीं कर सकते। तो चूंकि बृहस्पति की अब जो कमजोरी थी वो निकल गई, राहु ने उनको प्रताड़ित किया हुआ था बहुत बुरी तरीके से, तो राहु जब निकल जाते हैं तो बृहस्पति के अंदर का जो अपना जो बल होता है वो पूरा बल मिलता है, और बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां पे पड़ेगी वहां पर आपको फायदा होगा। 6ठे भाव में पड़ेगी, शत्रु हटेंगे, कर्जा हटेगा, बीमारियां हटेंगी। 8वें भाव में दृष्टि होने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अब आती है यहाँ पे 9वीं दृष्टि उनके ही घर में, ये बृहस्पति का ही घर है, तो बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पर तो निश्चित रूप से प्रमोशन होता है। अब वो भी यहाँ पे कैसे दृष्टि पड़ेगी देख लें आप, ये इनका अपना घर है। 9 नंबर जो होता है बृहस्पति का अपना घर होता है, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से यानी कि नवंबर तक, यानी कि आपके जनवरी से लेकर के अभी तक के जो भी आपके कष्ट थे, बहुत तरह की समस्याएं आपने झेली हैं, और ये मैं बता सकता हूँ निश्चित रूप से कि जिनका मीन लग्न है उनको निश्चित रूप से ये समस्या आई होगी। मीन राशि वालों को कम भी आई होगी, लेकिन जिनका मीन लग्न है
ये सारी समस्या जनवरी 2023 से उन्होंने जरूर झेली होगी। और अब समय आ गया है, शुभ समय आ गया है जिसमें आपको कुछ लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि शनि की 7.5 अभी आपको चलेगी, लंबी चलेगी, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपकी शनि कुंडली के अंदर में वीक हैं तो शनि के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। सुंदरकांड पाठ नित्य करें और हनुमान चालीसा नित्य पाठ करें। और दशरथ का एक शनि कवच है, अगर आप लोग चाहते हैं, किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो आप नेट से भी निकाल सकते हैं। दशरथ कृत शनि कवच, तो वो छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा करने में। उसको करने से शनि का जो प्रभाव होता है वो बहुत नील हो जाता है। यानी कि उस कवच पर ये वरदान है कि जो इस कवच को करेगा उस पर शनि देव का जो प्रभाव है वो आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। तो शनि कवच कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें करनी ही पड़ेगी अभी आपको लाइफ टाइम, कम से कम। वैसे तो हमेशा ही करनी है, लेकिन जब तक शनि की 7.5 है तब तक आपको शनि कवच, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ ये आपको निश्चित रूप से करना है। हाँ, समय अगर आपका अच्छा आ रहा है 17 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, निश्चित रूप से आप लिख के ले लें, क्योंकि इस समय में मंगल आपके अपने घर में हो जाएंगे, बृहस्पति राहु की युति टूट जाएगी, बृहस्पति बलवान हो जाएंगे, और इस तरीके से आपकी जो समस्या है, अभी फिलहाल समस्या ज़्यादा है क्योंकि लग्न जो है वो पापकर्तर योग में है, लग्नेश जो है वो गुरु चांडाल योग में है, और भाग्य का स्वामी भी अपने से जब व्यय भाव में चला जाए तो भाग्य का व्यय करता है, यानी कि नेगेटिव योग हुआ। तो इस तरीके से ये सारी बातें निकल के आती हैं। तो 17 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक जब आपका वृश्चिक में मंगल चले जाएंगे, बृहस्पति और राहु की युति टूट जाएगी, यानी कि राहु अलग हो जाएंगे, बृहस्पति उसी घर में रहेंगे, यानी कि ये 3 चीज़ें जब हो जाएंगी आपके साथ काफ़ी अच्छा होगा। और ये आप वीडियो देखें और अपने अंदर भी देखें कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और आगे का भी समय देखें। मेहनत करना है, आपको समय दिख रहा है, इस समय में आपको मेहनत की सफलता भी मिलेगी। और शनि की 7.5 में शनिदेव उसकी जरूर मदद करते हैं जो मेहनत करता है, यानी कि शनि एक मेहनत का प्लेनेट है, तो जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर शनिदेव मेहरबान रहते हैं, कृपा रहती है शनिदेव की। तो निश्चित रूप से आप अपने काम में करते रहें और इस समय का बस इंतजार करें और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।